नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं रांची की नई उड़ान की, यानी सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर। क्या सिरमटोली फ्लाईओवर ने बदल दी है रांची की रफ्तार? दोस्तों, ये सवाल आज हर रांची वासी के मन में है। क्या आपको लगता है कि रांची की ट्रैफिक की समस्या का हल मिल गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और चलिए शुरू करते हैं इस फ्लाईओवर की पूरी कहानी। पार्ट 1, फ्लाईओवर का निर्माण क्यों हुआ? दोस्तों, अगर आप रांची में रहते हैं तो आप जानते हैं कि सिरमटोली चौक पहले कैसा था। सुबह शाम ट्रैफिक जाम, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज, धूल धुआं और लंबा इंतजार। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों, ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने वालों को भी घंटों जाम में फंसना पड़ता था। खासकर मॉनसून में सिरमटोली चौक की सड़कें पानी और कीचड़ से लबालब हो जाती थी। इस समस्या को देखते हुए झारखंड सरकार ने 2020 में एक बड़ा प्लान बनाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरमटोली से मेकॉन चौक तक एक फ्लाईओवर बनाने की चुनौती दी, जो न सिर्फ ट्रैफिक जाम को कम करे बल्कि रांची की कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाए। इस फ्लाईओवर का मकसद था रांची के मेन रोड, ओवरब्रिज और कद्रू ओवरब्रिज पर बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करना, साथ ही रेलवे लाइन और हरमू नदी को पार करने वाली सड़कों को और सुगम करना। तो दोस्तों, ये फ्लाईओवर सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि रांची के भविष्य की नींव है। पार्ट 2, सिरमटोली फ्लाईओवर की बनावट और लंबाई। अब बात करते हैं इस फ्लाईओवर की बनावट की। सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर की कुल लंबाई है 2.34 किलोमीटर, जिसमें 132 मीटर का हिस्सा रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरता है। इसका निर्माण अगस्त 2022 में शुरू हुआ और इसे बनाने में कुल लागत आई 340 करोड़ रुपए। ये प्रोजेक्ट लार्सन टॉब्रो और शाहपुर जी पल्लोजी जैसी नामी कंपनियों ने मिलकर पूरा किया। ये फ्लाईओवर सिरमटोली चौक से शुरू होकर राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन राउंड अबाउट तक जाता है। इसके बाद ये दो लेन सड़कों में बंटता है, जो डोरंडा पोस्ट ऑफिस और नेपाल हाउस की ओर जाता है। इसके डिजाइन की खासियत है इसका केबल स्टे ब्रिज हिस्सा, जो झारखंड का पहला ऐसा ब्रिज है। ये डिजाइन न सिर्फ मजबूत है बल्कि जमीन का कम इस्तेमाल करता है। साथ ही रोड की सतह और लाइटिंग सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि रात में भी ड्राइविंग सुरक्षित और सुगम हो। करीब 125 इलेक्ट्रिक पोल इस फ्लाईओवर को रोशन करते हैं। तो दोस्तों, ये फ्लाईओवर इंजीनियरिंग का कमाल है। पार्ट 3, ट्रैफिक में राहत। अब आते हैं इस फ्लाईओवर के सबसे बड़े फायदे की ओर, ट्रैफिक में राहत। पहले सिरमटोली चौक से मेकॉन चौक तक का सफर खासकर पीक आवर्स में 30 से 40 मिनट तक ले लेता था, लेकिन अब इस फ्लाईओवर की वजह से ये दूरी सिर्फ 10 मिनट में पूरी हो रही है। खास बात यह है कि इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को अब जाम में नहीं फंसना पड़ता। हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। ऑफिस जाने वाले लोग भी अब समय पर पहुंच रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि पहले सुजाता चौक और मेन रोड ओवरब्रिज पर जाम की वजह से वो रोज लेट हो जाते थे, लेकिन अब उनकी जिंदगी आसान हो गई है। स्कूल बसें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अब तेजी से चल रहे हैं। बच्चे समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं और बसों की समयबद्धता बढ़ी है। साथ ही कांटाटोली फ्लाईओवर के साथ इसका कनेक्शन होने से कुल 5 किलोमीटर का एक सुगम रास्ता बन गया है। तो दोस्तों, क्या आपने भी इस फ्लाईओवर पर सफर किया है? कमेंट में बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। दोस्तों, सिरमटोली फ्लाईओवर का असर सिर्फ ट्रैफिक तक सीमित नहीं है। इसने रांची की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार दी है। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि ट्रैफिक की स्मूथ फ्लो की वजह से अब ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं। पहले जाम की वजह से लोग यहाँ रुकने से बचते थे, लेकिन अब दुकानों में भीड़ बढ़ी है। सिरमटोली और मेकॉन चौक के आसपास नए रेस्तरां, छोटे बिजनेस और दुकानें खुल रही है। फ्लाईओवर की वजह से कनेक्टिविटी बेहतर होने से बिजनेस को बूस्ट मिला है। साथ ही इस इलाके में जमीन की कीमतें भी बढ़ रही है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्लाईओवर के आसपास कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी है। इसके अलावा सरकार ने 31 और सड़क परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें रांची में 2 और फ्लाईओवर शामिल है। ये सब मिलकर रांची को एक मॉडर्न और डेवलप्ड सिटी की ओर ले जा रहा है। तो क्या आपने इस इलाके में बिजनेस या प्रॉपर्टी में बदलाव देखा है? कमेंट में शेयर करें। पार्ट 5, पर्यावरण पर असर। अब बात करते हैं पर्यावरण की।
पहले सिरमटोली चौक पर धुआं, धूल और हॉर्न का शोर आम बात थी। गाड़ियां जाम में फंसी रहती थी, जिससे आइडल रनिंग की वजह से ईंधन की बर्बादी और प्रदूषण बढ़ता था। लेकिन अब फ्लाईओवर की वजह से गाड़ियों का रुकना कम हुआ है। इससे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में कमी आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस बात पर जोर दिया है कि बड़े प्रोजेक्ट से पहले पर्यावरणीय मूल्यांकन जरूरी है। हालांकि कुछ पर्यावरणविदों का कहना है कि निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई हुई, जिसके लिए सरकार को और पेड़ लगाने की जरूरत है। साथ ही भविष्य में ग्रीन कॉरिडोर बनाने की संभावना पर भी चर्चा चल रही है, ताकि रांची और हरा भरा बने। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये फ्लाईओवर पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है? अपनी राय कमेंट में बताइए। पार्ट 6, कनेक्टिविटी में सुधार। सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर ने रांची की कनेक्टिविटी को एक नया आयाम दिया है। ये फ्लाईओवर मेन रोड से सीधा कनेक्शन देता है, जिससे डोरंडा, नेपाल हाउस और मेकॉन जैसे इलाकों तक पहुंचना आसान हो गया है। रांची रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड अब पहले से ज्यादा सुगम है। खास बात यह है कि ये फ्लाईओवर कांटाटोली फ्लाईओवर से जुड़ता है, जिससे कुल 5 किलोमीटर का एक स्मूथ रास्ता बन गया है। साथ ही एक नया 1.25 किलोमीटर का फ्लाईओवर भी बन रहा है, जो सिरमटोली और कांटाटोली फ्लाईओवर को जोड़ेगा। इसका बजट है 213.35 करोड़ रुपए। इसके अलावा रांची में 52 किलोमीटर की एक इंटरनल रिंग रोड भी प्रस्तावित है, जो शहर की कनेक्टिविटी को और बेहतर करेगी। तो दोस्तों, रांची अब सचमुच उड़ान भर रहा है। आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर के एक रैंप को लेकर कुछ विवाद भी हुआ। कई आदिवासी संगठनों ने स्थल के पास रैंप के निर्माण का विरोध किया, जिसके बाद सरकार ने उस हिस्से को हटाने का फैसला लिया। लेकिन कुल मिलाकर ज्यादातर लोग इस फ्लाईओवर से खुश हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार उद्घाटन के अगले दिन ही लोग फ्लाईओवर पर सेल्फी ले रहे थे। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए कि इस फ्लाईओवर का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या लगता है। दोस्तों, ये थी सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर की कहानी, जो रांची की रफ्तार को नई उड़ान दे रही है। क्या आपने इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल किया है? आपके हिसाब से इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में बस यही कहूंगा, जब शहर उड़ान भरता है तो उसका रास्ता फ्लाईओवर से होकर जाता है। जोहार, और फिर मिलते हैं एक नए